बात शुरू करता हूं साहब, खून खोलना चाहिए, इस मिट्टी का जर्रा जर्रा जय हिंद बोलना चाहिए। सभी साथियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो साथियों, अपना टॉपिक चल रहा था ध्वनितरण। ध्वनितरण के अंदर हमने पहले बात की थी सर्वतरण और असर्वतरण की, इनकी हमने बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे परासर्वतरण यानी अल्ट्रासोनिक तरंग। किसकी बात करेंगे? परासर्वतरण या अल्ट्रासोनिक तरंग। ठीक बात है। अब देखो, बताओ भाई, परासर्वतरण की आवृत्ति कितनी होती है? तो सर 20 हर्ट्ज से अधिक होती है। कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से अधिक होती है। किसकी आवृत्ति? परासर्वतरण या अल्ट्रासोनिक तरंग की आवृत्ति। ठीक बात है। फिर आपसे पूछा जाता है कि जो परासर्वतरण होती है उसकी कहां से उत्पन्न होती है? तो याद रखना साथियों, परासर्वतरण होती है वो चमगादड़ के द्वारा उत्पन्न होती है। कहां से? चमगादड़ के द्वारा। ठीक बात है। फिर आपसे पूछा जाता है कि जो परासर्वतरण क्या आएगा कि एकमात्र स्तनधारी जो उड़ सकता है, कौन सा है? चमगादड़। क्या बोला मैंने? कि एकमात्र स्तनधारी जो उड़ सकता है, कौन सा है? चमगादड़। ठीक बात है। तो सर ये बताओ कि सबसे छोटा स्तनधारी कौन सा होता है? तो याद रखना, सबसे छोटा स्तनधारी कौन सा होता है? छछूंदर। अगर छछूंदर ना मिले तो चमगादड़ करना। क्या होता है? सबसे छोटा स्तनधारी क्या होता है? छछूंदर या चमगादड़ होता है। ठीक बात है। अब देखो कि सर परासर्वतरण की हम बात कर रहे हैं, चमगादड़ की बात कर रहे हैं। चमगादड़ होता है वो रात्रि को ही क्यों उड़ता है? क्योंकि याद रखना, चमगादड़ होता है वो परासर्वतरण या अल्ट्रासोनिक तरंगों को क्या करता है? अवशोषित करता है। इसीलिए चमगादड़ रात्रि को उड़ता है। मैंने क्या बोला कि एकमात्र स्तनधारी चमगादड़ है। चमगादड़ होता है वो रात्रि को ही क्यों उड़ता है? तो याद रखना, क्योंकि चमगादड़ होता है वो परासर्वतरण या अल्ट्रासोनिक तरंग को क्या करता है? अवशोषित करता है। इसीलिए चमगादड़ रात्रि को उड़ता है। ठीक बात है। अब फिर पूछा जाता है आपसे कि जो परासर्वतरण होती है वो और कहां उत्पन्न होती है? तो याद रखना, सोनार व पनडुब्बी में परासर्वतरण उपयोग किया जाता है। सोनार व पनडुब्बी में परासर्वतरंगों का उपयोग किया जाता है। ठीक बात है। तो सर जो पनडुब्बी होती है वो क्या? पनडुब्बी होता है वो समुद्र में नाव की स्थिति का पता लगाने के लिए या दिशा का पता लगाने के लिए काम आती है। क्या? पनडुब्बी। मैंने क्या बोला कि जो पनडुब्बी होती है वो क्या काम आती है? तो पनडुब्बी होती है वो समुद्र में नाव की स्थिति का पता लगाया जाता है या दिशा का पता लगाने का किसका उपयोग किया जाता है? पनडुब्बी का उपयोग किया जाता है। ठीक बात है सर। अब क्या पूछा जाता है कि जो परासर्वतरण होती है वो और कहां उत्पन्न होती है? तो याद रखना, समुद्र तल की गहराई में कौन सी तरंगें अवशोषित होती है? तो परासर्वतरण अवशोषित होती है। आपसे पूछा जाता करेंगे नोट के अंदर 4-5 मुख्य बातें हैं उनके बारे में। तो सर क्या है वो मुख्य बातें? तो याद रखना, आपसे पूछा जाता है कि समुद्र तल की गहराई मापने का यंत्र क्या होता है? समुद्र तल की गहराई मापने की इकाई क्या होती है? समुद्र तल की दूरी मापने का यंत्र क्या होता है? और समुद्र जहाजों की गति मापने का यंत्र क्या होता है? 4-5 बातें हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं परीक्षा की दृष्टि से। तो सर पिछली क्लास में आपने बताया था कि भूकंप मापने का पैमाना क्या होता है, भूकंप मापने का यंत्र क्या होता है, उनकी हम चर्चा करेंगे। तो नोट के अंदर पहले हम बात करते हैं कि समुद्र की गहराई मापने का यंत्र क्या होता है? तो याद रखना, फेदोमीटर होता है। क्या होता है? समुद्र तल की गहराई मापने का यंत्र क्या होता है? फेदोमीटर होता है। ठीक बात है। फिर आपसे पूछा जाता है कि समुद्र तल की गहराई मापने का पैमाना क्या होता है? पैमाना या इकाई क्या होती है? मैंने क्या बोला कि समुद्र तल की गहराई मापने की इकाई क्या होती है? तो याद रखना, फेदम होती है। क्या होती है? फेदम होती है।
ठीक बात है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि समुद्र तल की दूरी मापने का यंत्र क्या होता है? क्या बताया? समुद्र तल की दूरी मापने का यंत्र क्या होता है? तो नॉटिकल मील होता है। क्या होता है? नॉटिकल मील होता है। ठीक बात है। फिर आपसे पूछा जाता है कि जहाजों की गति मापने का यंत्र क्या होता है? जहाजों की गति मापने का यंत्र क्या होता है? नोट होता है। क्या होता है? नोट होता है। पहले हमने बात की थी कि समुद्र तल की गहराई मापने का यंत्र फेदोमीटर। फिर आपसे बात की कि समुद्र तल की गहराई मापने का यंत्र सर फेदोमीटर होता है। फिर हमने बात की समुद्र तल की गहराई मापने की इकाई क्या होती है? सर फेदम होती है। फिर हमने बात की समुद्र तल की दूरी मापने का यंत्र क्या होता है? सर नॉटिकल मील होता है। फिर हमने बात की कि जहाजों की गति मापने का यंत्र क्या होता है? नोट होता है। क्या होता है? नोट होता है। तो सर भूकंप मापने का यंत्र क्या होता है? सिस्मोग्राफ होता है। और भूकंप मापने का पैमाना क्या होता है? रिएक्टर स्केल होता है। ये तो थी परासरव तरंगों की बात। अब आगे हम बात करते हैं ध्वनि का वेग। किसकी बात करेंगे? ध्वनि के वेग की। ठीक बात है। अब बताओ भाई, ध्वनि का वेग होता है वो कहां गति करता है? तो सर निर्वात में गति करता है। कहां गति करता है? निर्वात में गति करता है। ठीक बात है। फिर आपसे पूछा जाता है कि ध्वनि का वेग निर्वात में कितना होता है? तो याद रखना 0 होता है। कितना होता है? ध्वनि का वेग निर्वात में कितना होता है? 0 होता है। ठीक बात है। फिर आपसे पूछा जाता है कि ध्वनि का क्रम क्या होता है? तो याद रखना ठोस, फिर द्रव, फिर गैस में। ध्वनि का वेग आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो व्यक्ति चंद्रमा के ऊपर आपस में बात नहीं कर सकते क्योंकि वहां क्या नहीं पाया जाता? वायुमंडल नहीं पाया जाता। तो तमाम सारी बातें हम अगली क्लास में करेंगे कि ध्वनि का वेग की अगली क्लास में हम बात करेंगे। तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत।